नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस अंशाल्व से छाट कर 20 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं और वैसे प्रश्नों को चुना गया है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा और हो सके तो एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस 20 प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है क्या है, यदि m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू m प्लस 7, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है 65, ऑप्शन दूसरा है 26, ऑप्शन तीसरा है 13, ऑप्शन चौथा है 17। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जब m इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू m प्लस 7 दिया हुआ है और m इज इक्वल टू, इसमें क्या रख देते हैं 5 रखने पर, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे तो जाएगा n इज इक्वल टू 5 प्लस 7, क्योंकि हमने m के स्थान पर 5 रख दिया। अब हमारे पास n की जो वैल्यू निकल कर आती है, 7 में 5 को जोड़ दिया 12 आया। जब हमारे पास n और m की वैल्यू आ गई है तो हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारे पास अब जो मान दो प्राप्त हुए हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो m का मान हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, अर्थात 144 मिलेगा। अब इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, है ना। अब 169 को अगर हम फैक्टर करें, इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 13 में से देखो, जब दोनों का एक जोड़ा बन गया है, एक जोड़ा बनने का मतलब एक बार 13 बाहर आ गया हमारे पास, तो 13 जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो कि m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, राइट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइन a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको जानकारी हो तो साइन a बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ऊपर लंब है, तो लंब का मान कितना है, बोलो 4 है। कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो हमारे पास आधार का मान नहीं ज्ञात है, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो जाएगा अपना, आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आधार का मान क्या आएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 25 में से 16 गया, अंडर रूट 9 बचा, इसका मतलब 3 हो गया। तो 3 हमारे पास किसका मान हो गया, आधार का मान। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan a है तो a के फॉर्मेट में है तो लिखेंगे tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। इस हिसाब से लंब का मान कितना हमारे पास है, 4 है, तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, आधार का मान क्या निकल कर आया 3, तो 4/3 आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। इन दो प्रश्नों को आपने भली भांति समझ लिया है। तो आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब दोस्तों आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2
हो तो p का मान क्या होगा। जब कभी भी एक मूल दे, इसका मतलब यक्स का ही मान दिया हुआ है -2, तो इसी में जो आपका समीकरण दिया हो x² + 2x -p बराबर 0 में रख देना है x बराबर -2 रखने पर, है ना, ऐसे रख देंगे बच्चे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको यक्स दिख जाए वहाँ -2 रखो, तो यहाँ -2 का घात 2 हो जाएगा और यहाँ +2 गुणे -2 और -p है लिख लो बराबर 0 है भी 0 लगा लो। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा प्लस में, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ -p है उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका +p, तो इसका मतलब उस साइड में ले जा रहे हैं तो इक्वल लग जाएगा और यहाँ +p हो जाएगा, मतलब प्लस लिखा नहीं जाएगा। 4 में से 4 गया क्या हो गया 0, तो p इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब आपका जो p का वैल्यू है कितना है 0 है। तो आपका ऑप्शन में कोई है क्या 0, ऑप्शन ए ही 0 है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि साइन और कॉस की मान किस में समान होता है, तो आपको पता है 45 अंश में 1/√2 होता है साइन 45 अंश का भी मान, कॉस 45 अंश का मान। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी आप लॉक कर सकते हो, लेकिन आपको हल करना कैसे है उसको मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो हम लेते हैं साइन ए बराबर क्या है आपका कॉस ए। अगर हम देखें तो हम इसी कॉस ए को या साइन ए को क्या लिख सकते हैं, हम अगर साइन ए को बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र हो गया। अगर हम इसको कॉस 90 अंश माइनस ए को कन्वर्ट करें सूत्र में तो साइन ए होता है, इसलिए इसके स्थान पर लिख लिया और ये इधर कॉस ए आपका कॉस ए रहेगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 90 अंश माइनस ए इक्वल टू ए। अब इस ए को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 इक्वल टू ए प्लस ए, तो ए में ए जुड़ गया 2a हो गया, बराबर कितना है 90 अंश है ना। अब ये 2 जो है आपका बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 90/2। अब 2 से भाग देंगे, 2 पैंतीस में 90, तो हो जाएगा ए का मान कितना आया 45 अंश। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। तो इस तरह से हल करना हो तो इस तरह से हल करिएगा, और बाकी आपके सामने मैंने वैसे भी तरीका बता दिया कि जिसमें आपका क्या हो कॉस सेम आए, कॉस और साइन का मान सेम आए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। प्रश्न 5 है, विद्यार्थी एक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो कह रहा है क्या इसका इन दोनों का हल क्या है। तो हम लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 क्या दिया हुआ है x + y = 10, एक समीकरण मान लेते हैं, और x - y बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x जुड़कर 2x हो जाएगा बराबर 10 में 4 जुड़कर 14 हो जाएगा। तो x बराबर लेंगे तो 14 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 सते 14 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हमने समीकरण 1 में x का मान 7 रखा तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर 7 + y बराबर कितना आया 10 आया। अब y के बराबर लेंगे हो जाएगा 10, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 10 में से 7 गया 3 बचा। अब यहाँ पर x का मान 7 और y का मान 3 किस समीकरण में किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर x का मान 7 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 वाला जो आपका दिया हुआ है कह रहा है साइन 45 अंश का मान क्या होगा। अब देखिए कि साइन 45 अंश का मान 0 तो नहीं होता है, 1 भी नहीं, 1/2 भी नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, प्रश्न 7 दिया हुआ है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जैसा कि देखिए हमारे पास इस तरह से सूर्य है, तो कह रहा है कि एक मैदान पर मीनार है तो मीनार कोई ऐसे इसकी छाया जो है, छाया बनेगी कहाँ, यहाँ से ऐसे बनेगी, ये नीचे वाली छाया होती है। कह रहा है कि जो इसका ऊंचाई है यच मान लेते हैं, और ऊंचाई का √3 गुना है, तो √3 से यच का गुणा कर दिए, तो ये हो गया। अच्छा ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा में, है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब का मान h बटे में आधार का मान √3 अपान h, h से h कट गया, बचा क्या, tan थीटा बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 अंश का मान होता है, तो tan से tan कट गया, थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। इसका मतलब कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बच्चे ऐसे और भी जो बाकी प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में कर देंगे, क्योंकि स्टोरेज लगभग फुल होने को है, कुछ ही समय बचा हुआ है, नहीं तो फुल हो जाएगा तो वीडियो बेकार चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे अगला जो पार्ट है पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा इसी का बचा हुआ प्रश्न, तो उसको आकर के वहाँ पर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।